वो राज पलट सकती है। मैं टीवी को और सरकार को लेकर हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर आप अपने वोट से सरकार बदल सकते हैं तो आप रिमोट से टीवी भी बदल सकते हैं। आप ये देखिए कि महिला का वोट एक अलग मसला है, वोट देना एक अलग मसला है, महिला किस फैक्टर को देखकर वोट देती है ये एक अलग मसला है। और ये सारी चीजें आपने एक सवाल से समझी, एक जवाब से पकड़ी कि नहीं पकड़ी, कि जित गाम राम का वैदाम वोट दे जाएंगे। महिला की आइडियोलॉजी कहाँ है, महिला का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, महिला का पार्टिसिपेशन कहाँ है, महिला क्या चाहती है। गाम राम आज भी इतने सालों बाद भी आपके पास इतना बड़ा मताधिकार का एक अधिकार है आपके पास, और आप गाम राम जित कर वहां वोट दे देंगे। तो ये इसको आप कहाँ समझेंगे। ग्राउंड पे उस महिला के चेहरे पर एक बेचारगी थी, अनभिज्ञता थी, वो अनजान थी, उसे पता ही नहीं था कि उसके पास कितना बड़ा अधिकार है, वो राज पलट सकती है। मैं टीवी को और सरकार को लेकर हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर आप अपने वोट से सरकार बदल सकते हैं, राज बदल सकते हैं, तो आप रिमोट से टीवी भी बदल सकते हैं। तो आपके पास कितनी बड़ी पावर है आपको पता भी है, लेकिन उस महिला को उस बात की जानकारी नहीं है। वो उसके एक्सप्रेशन में थी, वो अनभिज्ञता, वो अनजान थी उस चीज से कि उसके पास कितना बड़ा राइट है। तो वो चीज आप ग्राउंड पे बेहतर समझ पाते हैं। मुझे लगता है एज ए जर्नलिस्ट, मैं यहाँ बैठ के अगर टीवी पे बैठी हूँ और मेरे साथ कोई गांव की महिला जुड़ गई, तो मैं उसके एक्सप्रेशन को वैसे रीड नहीं कर पाऊंगी जो मैंने आमने सामने से उस चीज को समझा। एक अम्मा कीचड़ से सने घर में रहती है, वहां उस महिला के पास पलंग रखने तक की जगह नहीं है, और मैंने वहाँ जिक्र भी किया इस बात का कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके घरों में अच्छे सुंदर गार्डन होते हैं, वो वहाँ बैठकर चाय पीते हैं, लेकिन वो महिला जिस जगह पर रह रही थी वहाँ इतनी गंदगी थी जिसकी कोई हद नहीं। उस महिला को वोट से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके वहाँ विकास जो नहीं हो रहा है उसे ये भी नहीं पता था कि इस विकास की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, कौन ये चीजें करवा सकता है। वो अनजान थी उस बात से कि उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, वो क्या कर सकती है। और मैंने जब उस घर की सिचुएशन दिखाई, कंडीशन दिखाई, तो उसके बाद उस औरत के चेहरे पे एक शून्य था। उसको मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी। शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। शी वॉज जस्ट सेइंग कि लोग आते हैं दिखा के चले जाते हैं, क्या होता है इन सब चीज़ों से। वो बेचारगी उस महिला का वो इमोशन जिसमें उसको बहुत कुछ हुए जाने की उम्मीद है, लेकिन कुछ नहीं होगा इस बात की उम्मीद ज्यादा है। तो वहां आप समझ सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है ग्राउंड पे आपके पास जब दिखता है आपको, तो ये डिस्टर्ब करने वाली चीजें होती हैं। ये एक्यूरेट पिक्चर, जो एक क्लियर पिक्चर आप समझने की कोशिश करते हो, वो आपको ग्राउंड पे समझ में आती है। सही समय पर आप सही जानकारी दे सकते हैं। आप ग्राउंड पे पहुंचेंगे, आपको बहुत सारी चीजें तुरंत अपने सामने होते हुए दिखेंगी, और आप उसमें उनको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चैलेंजेस भी हैं बहुत सारे। रिमोट एरियाज में आप कब तक पहुंचेंगे, क्योंकि आजकल हर आदमी के पास मोबाइल है, और मोबाइल आज सबसे बड़ा जर्नलिस्ट हो चुका है। सबके पास वीडियोस बनाने का कैमरा है। वो तुरंत जो एक तरीके से एक फ्लोटिंग होती है ना वीडियोस की, इमेजेस की, उसमें आप हाउ टू ट्रस्ट ऑन द इंफॉर्मेशन, दिस इज द बिग क्राइसिस। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप कैसे जज करेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी चीज एक्यूरेट है। ये वीडियो सबसे पहले दिखाने के चक्कर में कितने सारे टीवी मीडिया गलत विजुअल्स दिखाते हैं, कितने सारे प्रिंट पे तो हालांकि मुझे नो डाउट ज्यादा भरोसा है। मैं टीवी के कंपैरिजन में मुझे आज भी लगता है कि प्रिंट जो है वो अपना ज्यादा बेहतर रोल अदा कर रहा है। आपको अगर तथ्य की उम्मीद है तो आपको टीवी से ज्यादा प्रिंट उसमें मदद करेगा। तो आप देखिए ना कितना बड़ा क्राइसिस है कि एकदम से आपके पास इतनी सारी इमेजेस, वीडियोस आ गई। क्राइसिस नहीं कहूंगी, अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि तुरंत मिल गई, लेकिन हाउ टू ट्रस्ट, उस पर आप भरोसा कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने दिखाई ये तस्वीर, मैंने भी किया है, मैं भी टीवी एंकर रही हूँ, मैंने भी बोला है ये चीज कि सबसे पहले देखिए, आप इस स्क्रीन पे देखिए ये तस्वीरें। आई एम लिटरली सेइंग कि इज दिस ट्रू और नॉट, आई रियली डोंट नो। मुझे नहीं पता कि ये तथ्यात्मक चीजें जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, बट टीवी इस बात का दावा कर रहा है कि वो सबसे पहले दिखा रहा है। तो वो सबसे पहले दिखाने के चक्कर में बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं। कई बार आपको लगता है कि बहुत सारी पुरानी वीडियोस जो हैं वो फिर से घूम फिर के आप तक आ जाती हैं। फिर बाद में पता चलता है कि अरे तो उस दौरान की वीडियो थी, ये इस इंसिडेंट से जुड़ी हुई वीडियो थी ही नहीं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट
कि आप जो है अपना फैक्ट चेक करके कोई बात जब कहते हैं तो दिस इज वेरी नीड ऑफ द आवर। एक्यूरेसी आती है, फेथ डेवलप होता है क्योंकि सटीक जानकारी आपको ग्राउंड देता है। ऑब्जेक्टिव है, जो एक स्ट्रॉन्ग रियलिटी टेस्टिंग जो होती है मुझे लगता है वो आप ग्राउंड पे ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि चीज़ें आपके सामने पल पल बदल रही होती हैं और वो कई बार इतनी तेज़ी से बदलती हैं। एक इंसान अगर मान लीजिए मुझे कोई कश्मीर में असाइनमेंट मिला है, मैं कश्मीर तक पहुंचूंगी तो उस असाइनमेंट की तस्वीर बदल चुकी हो। वो तस्वीरें वो नहीं होंगी जो मैं जब घर से निकल रही हूँ तो वो तस्वीर दिख रही है मुझे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो जिम्मेदारी है, अब जब आप प्राइमरी सोर्स होते हैं किसी भी चीज़ का तो वो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बड़ी होती है। अब अगर मैंने कोई कंफ्लिक्ट ऐसा चूज कर लिया, कास्ट कंफ्लिक्ट पे भी मैं एक स्टोरी करके आई, मुझे नेट पे बहुत कुछ नहीं मिला उसके रिगार्डिंग, गूगल पे मुझे बहुत जानकारी नहीं मिली, तो आई वॉज एक्साइटेड टू डू दैट बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मैं इसका प्राइमरी सोर्स हूँ। बट उस प्राइमरी सोर्स के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है आपको पता भी है कि कल को अगर कोई इस चीज़ को ओपन करता है तो मैं ही सबसे पहले दिखूंगी। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग मुझ पे ही उंगली उठाएंगे कि आपने ये तथ्य यहाँ गलत दे दिया, ये चीज़ आपने यहाँ गलत बता दी। तो जो एक जहन में, दिमाग में एक तस्वीर चलती है ना, एक साथ साथ जो प्रश्नों का एक अंबार चलता है, वो आपको समझने की ज़रूरत है कि वो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, आप कोई स्टोरी कवर कर रहे हैं, लेकिन आप जहन में ये ज़रूर रखिए कि आप उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है क्योंकि आप उसका प्राइमरी सोर्स भी हो सकते हैं।